जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में फैला हिमालय क्षेत्र लगभग 300 मीटर से लेकर 8,546 मीटर तक की ऊंचाई ले हुए है। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,546 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इतना ही नहीं, उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों में भी व्यापक पहाड़ी इलाके मौजूद हैं, जहां औसत ऊंचाई 1,000 से लेकर 3,000 मीटर के बीच रहती है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों से भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि ये पूरा क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। हालांकि आपको बता दें कि चालाक और आक्रामक दुश्मनों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय सेना ने इन ऊंचाइयों पर भारी मारक क्षमता वाले तोपखाने की तैनाती की रणनीति बना ली है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इन पहाड़ों में तोपें पहुंचेंगी कैसे, हमले के बाद तेजी से अपनी लोकेशन कैसे बदल पाएगी और दुश्मन की नजरों से इन तोपों को कैसे छिपाया जाए। इन सवालों के जवाब में भारतीय सेना को महसूस हुई जरूरत पहाड़ों में लड़ने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हल्की तोपों की। भारतीय सेना के DRDO एक नई हल्की तोप बना रहे हैं। इसका नाम होगा एडवांस लाइटवेट आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ALTGS। ये मौजूदा एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS का हल्का और अधिक मोबाइल संस्करण होगा। इसका मकसद पहाड़ी और कठिन इलाकों में आसानी से तैनात करना होगा। इसके लिए आपको बता दें कि 155 मिमी तोप की जरूरत को पूरा करना है। ALTGS को 15 टन से कम वजन में तैयार करने का टारगेट रखा गया है और ये ATAGS की तुलना में काफी हल्की होगी। इससे ये ऊंचाई वाली पहाड़ी इलाकों और सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। और DRDO 2026 में ALTGS के आंतरिक ट्रायल शुरू करने की योजना भी बना रही है। इस बार केवल प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि कीमत पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। DRDO चाहता है कि ये तोप विदेशी विकल्पों की तुलना में सस्ती हो और ATAGS के दौरान सामने आई लागत संबंधी चिंताओं को भी ये दूर कर पाए। अब सवाल उठता है कि आर्मी कितनी ATAGS तोप खरीद रही है। तो जवाब है कि भारतीय सेना पहले ही टाटा कल्याणी समूह के साथ 307 ATAGS तोपों का ऑर्डर दे चुकी है। हालांकि इसकी कीमत इजरायली एथोस तोप से करीब 50% ज्यादा है। बेहतर क्षमता के बावजूद ATAGS की कीमत पर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। DRDO क्यों हल्की तोपों पर जोर डाल रहा है, इसका जवाब है इसी अनुभव से सीख लेते हुए DRDO ALTGS को कम लागत में तैयार करने पर जोर दे रहा है। सेना की भविष्य में करीब 1100 हल्की तोपों की जरूरत को देखते हुए प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है और इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन और सस्ते निर्माण के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। हालांकि इसकी कीमत एथोस तोप के बराबर या उससे भी कम रखने का टारगेट तो जरूर दिया गया है। खर्च को कम करना मकसद है और ALTGS में हल्की सामग्री का अधिक इस्तेमाल किया जाएगा। आपको हम बता दें कि डिजाइन को भी सामान्य रखा जाएगा। जिन फीचर्स की सेना ने मांग नहीं की है उन्हें हटाया जाएगा ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके और फोकस केवल पहाड़ी युद्ध और तेजी से तैनाती की जरूरत पर रखा जा सके। इन तोपों से फायदा क्या होगा? तो दरअसल इस तोप के उत्पादन में प्राइवेट कंपनियों की बड़ी भूमिका होगी। DRDO डिजाइन और विकास का काम करेगा, जबकि उत्पादन के लिए प्राइवेट सेक्टर से डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर चुना जा सकता है। ये मॉडल ATAGS की तरह ही होगा, लेकिन नई ALTGS से उम्मीद है कि ये आधुनिक 155 मिमी 72 कैलिबर तोप जैसी मारक क्षमता बनाए रखेगी, लेकिन ज्यादा हल्की और आसानी से ले जाई जा नहीं सके। इससे इस पे ध्यान दिया जाएगा और इसके अलावा इससे किसी भी वाहन से खींचा जा सकेगा। हवाई रास्तों से भी जल्दी तैनात किया जा सकेगा। भारतीय सेना के लिए ये तोप हल्की आर्टिलरी रेजिमेंट्स की रीढ़ बन सकती है। हालांकि क्या लगता है आपको इस खास भारतीय सेना की उपलब्धि के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।